आज मैं आपको बताऊंगी कि सुबह की भाग दौड़ को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। सुबह जब आप उठें तो किस तरह से आप स्ट्रेस फ्री आपकी मॉर्निंग हो और आप अपने नए काम आसानी से कर सकें। घर की छोटी छोटे ही तरीक़ों से, छोटे छोटे ही आप टिप्स से किस तरह से अपने प्यारे से किचन को और घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं बग़ैर किसी ख़र्च के, और हमेशा आपका किचन एकदम चमकता हुआ और खुशबू से महकता हुआ रहेगा। आप किस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, पहले से किए गए इक़दामात ही आपको आगे की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। जब आप खाना पकाने के लिए आएँ तो आप ये ना सोचें कि अभी पहले हमें 30 मिनट या 40 मिनट बैठ के सब्ज़ियाँ काटनी है, उसके बाद ही हम लोग ने खाना पकाना शुरू करना है, जो कि एक मज़ीद टाइम लेने वाला हिस्सा होता है। तो किस तरह से आप पहले से ही अपने घर के सारे काम निपटा कर और अपना खाना का टाइम बहुत आसान कर सकते हैं। किचन को किस तरह से कीड़े मकोड़ों से और स्मेल से बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, हमें एक काम रात को सोने से पहले ज़रूर ये कर लेना चाहिए कि अपने किचन काउंटर्स को अच्छी तरह से लिक्विड से साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वही जगह होती है जहाँ पर कीड़े मकोड़े रात भर आके जो हम खाते पीते हैं उसको आके वो उससे अट्रैक्ट होके आते हैं, जो गिर जाते हैं और खाते पीते हैं, और आप लोगों को सुबह पता भी नहीं चलता कि ये किस वक्त आए और किस वक्त आपके किचन काउंटर पे गंद मचा के चले गए। और ये इससे भी क्या होता है, फिर आपके बच्चों के हाज़मे ख़राब होते हैं और ना बीमारियां फैलती हैं। तो मेरी शुरू से रूटीन यही है कि जब मैं रात को खाना वाना पका के फ़ारिग हो जाती हूँ तो अपने किचन काउंटर को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। इवन कि मैं अपने ना चूल्हे को भी अच्छी तरह से सफाई करती हूँ कि हम जब पकाते हैं रोटी या सालन वगैरह तो उसकी छींटें या रोटी का जो आटा होता है, खुश्क आटा, वो ज़रूर चूल्हे पर झड़ता है। तो ये सारे कॉकरोच वगैरह इन्हीं चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं और इनको खाने के लिए आते हैं। रात को सोने से पहले मैं सारे बर्तन लाजमी धो के रखती हूँ, क्योंकि ये जो है एक नहुसत भी है धो के ना रखना, और उससे ये होता है सारी रात आपके बर्तन पड़े रहते हैं, आपको नहीं पता चलता है कि कौन से कीड़े मकोड़े आपके बर्तनों के ऊपर चढ़े हैं। और फिर उससे ये होता है कि बर्तनों में स्मेल भी होती है, और जब आप लोग सुबह उठते हैं तो एक किस्म का आपका खिलाड़ा फैला हुआ होता है, जो कि समेटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह का टाइम वैसे ही भाग दौड़ का आ गया। तो अपनी रूटीन का हिस्सा ज़रूर बना लें आप कि जब रात को सोने से पहले आप अपने किचन से जब फ़ारिग हो जाएं खाना वाना खिला के, तो किचन के बर्तन वगैरह लाजमी धो के और उनको रख दें, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपको एकदम किचन साफ़ सुथरा मिले और आपका दिल खुश हो जाए कि जब आपको मज़ीद काम करने। लेकिन इस तरफ से आप बिल्कुल जो है वो बरी ज़मा है कि आपको बिल्कुल भी इस तरह से सफाई नहीं करनी कि पहले बर्तन धो फिर दूसरा खाना पकाना शुरू करूँ। अच्छा, रात को क्या होता है, हम लोग खाना वाना पकाते हैं या कोई फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो उसके छिलके वगैरह होते हैं, तो जिससे बहुत स्मेल होती है, क्योंकि वो एकदम गलने सड़ने लग जाते हैं पूरी रात जो पड़े रहते हैं। तो कोशिश करें कि सारा कचरा आप उठा के और उसको थैली में बांध के आप बाहर डस्टबिन में रख दें। पूरे वीक जो होता है हमें समझ में नहीं आता हम क्या पकाएं, और सब्ज़ियां ऐसी हैं पक तो जल्दी जाती हैं, लेकिन क्या होता है इनको छीलने काटने में बहुत टाइम लगता है। तो कोशिश करें कि जैसे मटर हो गई और इस तरह की जो सब्ज़ी होती है ये आप पहले से ही छील के और फ्रीज़ कर दें। नहीं तो आप अगर नहीं कर सकती तो अपने बच्चों को दे दें, क्योंकि बच्चे मटर वगैरह बहुत शौक़ से छीलते हैं। मैं तो क्या करती हूँ, अपने बच्चों को कंपटीशन दे देती हूँ, जो सबसे ज़्यादा मटर छील के दिखाएगा वो ही क्या कहते हैं जीतेगा। तो बच्चे इस लालच में और ख़ुशी ख़ुशी में मटर भी छील देते हैं, मेरा काम भी हो जाता है और बच्चे भी मसरूफ़ हो जाते हैं। अच्छा, एक क्या होता है कि ना बच्चे जो अक्सर मैकरोनी वगैरह मांगते हैं, क्योंकि बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं क्या कहती हूँ, मैकरोनी वगैरह की जो सब्ज़ी है वो भी मैं काट कर और उसे छील कर ना फ्रीज़ कर देती हूँ। कि उससे क्या होता है कि मैकरोनी बनाने में बहुत छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं। गाजर काटना, उसको छीलना, गाजर को उसको बारीक बारीक ना काटना, और उसके बाद जो शिमला मिर्च को काटना, गोभी, मतलब आप जो भी सब्ज़ी डालते हैं ना उसको कटिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों, और ये मैकरोनी की सब्ज़ी ऐसी होती है कि इसको बारीक बारीक काटना होता है। इसको जो है आप ऐसे रफली तरीके से नहीं काट सकते कि हम आलू छोटे बड़े काट देते हैं, नहीं, इसको बिल्कुल प्रॉपर काटना होता है, वरना बच्चे खाते नहीं, उनके मुंह में आता है, वैसे ही बच्चे सब्ज़ी से भागते हैं। तो ना मैं ये क्या करती हूँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ये सब्ज़ी आती है धो के और इसको काट के अलग अलग इनके पैकेट बना के रख देती हूँ। उससे क्या होता है कि जब भी मुझे बच्चे फरमाइश करते हैं या लंच में ले जाना चाहते हैं तो फिर मैं क्या कहते हैं इसको फ़ौरन निकालती हूँ और फिर अपना फ़ौरन बनाना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, रात में जो है मैं अपना लाउंज वगैरह समेट के सोती हूँ कि बच्चों का क्या है, वो तो खेलते हैं,
अब जैसे मेरा बेटा है, उसको लाजमी खिलौनों से ही खेलना है। वो जब फारिग होता है अपने पूरे खिलौने लेकर बैठता है और पूरा लाउंज फैला देता है। उसको नहीं पता होता कि ये मैंने मम्मा का काम बढ़ रहा है, लेकिन वो तो अपना पूरा काम करेगा, सारा लाउंज वगैरह फैलाएगा। तो मैं सारा लाउंज समेट के, सारे कुशन वगैरह सही करके, जैकेट सर्दियों के दिन कपड़े बहुत फैलते हैं, सब समेट के और फिर मैं जाके सोती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप बता रही हूँ। ये इसलिए है कि हम लोग अक्सर जब खाना बना रहे होते हैं तो क्या होता है कि छींटें उड़ रही होती हैं, कुछ सालन ऐसे होते हैं पकते हुए छींटें उड़ाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि एक छोटी सी पतीली में गर्म पानी करती हूँ और उसके अंदर एक छोटा नींबू हो तो एक डालें, वरना बड़ा हो तो आधे से ही काम चल जाता है। आधा नींबू डालती हूँ और उसके बाद मैं उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। इससे क्या होता है, एक अच्छा सा आपका, क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और इससे बड़ी अच्छी मैल काटता है। तो इससे मैं एक चम्मच नमक डाल के और बस थोड़ा सा मिक्स करके और इसको स्पंज, इसके अंदर जो आपका रफ़ स्पंज एक ज़रूर रखा करें किचन में, जिससे काउंटर वगैरह साफ़ रखें। उससे फिर मैं क्या करती हूँ, अपना जो किचन के जो सामने ख़ास तौर पे जो सिंक होता है, उसकी जो सामने की दीवार होती है, बर्तन धोते हुए उससे बड़ी छींटें आती हैं या चिकनाहट आ जाती है, तो उससे मैं साफ़ करती हूँ। ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है, चमक जाता है। और कोई ऐसा भी नहीं होता है कि हमने बाज़ार से कोई चीज़ लानी है तो उससे साफ़ करना है, नहीं, ये इसी से बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। अच्छा भाई, अब हमारे जो है नल जो होते हैं, इस पे भी बहुत गंदगी लगी हुई होती है। तो आप ऐसा कर सकती हैं, वो जो नींबू आपने निचोड़ा था उस बनाने के लिए अभी, तो उसको आप उसके अच्छी तरह से रगड़ के उसी पानी में साफ़ कर सकती हैं। आप देखिएगा आपका नल इतना अच्छा साफ़ हो जाएगा। उसके ऊपर जो थोड़े से ज़ंग के निशान भी आ जाते हैं अक्सर नल के ऊपर, ये ब्लैक हो रहे होते हैं, गंदे हो रहे होते हैं, तो या पानी की छींटों के भी अक्सर निशान ऐसी चीज़ों पर पड़ जाते हैं, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और सिंक भी आपका इसी तरह से साफ़ हो जाएगा और आपका बिल्कुल नया हो जाएगा। सुबह के टाइम इतनी भागदौड़ होती है कि हमें ख़ुद समझ में नहीं आ रहा था। बच्चों का लंच बॉक्स रखें, पानी की बोतल रखें, या बच्चियां होती हैं उनकी चुटियाएँ बनाएं, या बेटे जो होते हैं वो तो बहुत ही माँ को तंग करते हैं, सॉक्स भी उनको खुद ही बनाना पड़ता है। तो अगर आप ना बच्चों का बैग उनके सिलेबस के टाइम टेबल के हिसाब से सुबह ही सेट कर दें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और आप जॉब करती हैं तो अपनी भी फ़ाइलें वगैरह, डायरी आप पहले से ही रात में बैग में रख के सोएं, ताकि सुबह आपको कोई चीज़ आप या बच्चे भूल ना जाएं। अच्छा, घर में हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि फ़ालतू चीज़ें हमारी जमा होती जाती हैं। तो आप ऐसा करें, 15 दिन में एक दफ़ा लाजमी 10 से 15 मिनट निकालें। जो आपके शेल्फ्स वगैरह होते हैं उसके अंदर अक्सर मेरे बच्चे क्या करते हैं, पेन ख़राब भी हो रहे होते हैं ना, तो उनको रख लेती हैं। तो मैं 15 दिन में एक दिन ऐसा ज़रूर करती हूँ, सारे उनके जो टेस्ट पेपर हैं, जो पुराने, या क्या कहते हैं पेन वगैरह है पुराने, उन सब को मैं क्या करती हूँ कि 15 दिन में एक दफ़ा निकाल देती हूँ, ताकि फिर ये जमा ना होती रही। जमा होती है ना चीज़ें, तो मज़ीद गंदगी नज़र आती जाती है और फिर वो मतलब आपके लिए एक 15 मिनट का काम आपके लिए 1 घंटे का बन जाता है। तो आप ये तरीका करें तो देखिएगा आप, इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी होगी। मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नए आने वालों को खुशामदीद। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।